अब देखिए, मैं आपको इस वीडियो में उन टॉप 5 क्वालिटीज़ के बारे में बताऊंगा जिसे हर एक स्टूडेंट को अपने अंदर डेवलप करने की हर तरह से कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी होती है कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल से मतलब होता है अपनी बात को सही तरीके से और सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक इंसान को इस तरीके से समझाना कि सामने वाला वही समझे जो आप उसे समझाना चाहते हैं और वो उसका गलत मतलब नहीं निकाल सके। यानी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स से मतलब ये है कि सामने वाले को वही चीज़ समझ में आए जो आप उसे समझाना चाहते हैं। बिल्कुल भी ना हो कि सामने वाला उसका कुछ और मतलब निकाले। ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी हो जाए, तो आपको सामने वाले के मेंटल लेवल के हिसाब से बात करनी चाहिए। यानी आप जब एक 5 साल के बच्चे से बात करें तो आप उससे वही बात करें और उस तरह से बात करें जिस तरीके से एक 5 साल का बच्चा बात को समझ सकता हो। और जब आप एक 90 साल के व्यक्ति से बात करें तो आप उनसे वही बात करिए और उस तरह से करिए जिस तरह से एक 90 साल के व्यक्ति उस बात को समझ सकते हों। दूसरी क्वालिटी होती है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। यानी सामने वाले से अपनी बात मनवाने की काबिलियत। अब अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपसे प्रभावित हो जाएं, आपसे इम्प्रेस्ड हो जाएं या आपकी बात मानने लग जाएं, तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वे आपको समझदार समझें। और समझदार दिखने का कुल मिलाकर एक ही तरीका होता है, और वो ये आप केवल और केवल उसी चीज़ के बारे में बात करिए जिस चीज़ के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से मालूम हो। और जिस चीज़ के बारे में भी आपकी जानकारी ज़रा से भी कम है, उस चीज़ के बारे में आप कुछ भी मत बोलिए। तीसरी क्वालिटी होती है टीम प्लेयर एटीट्यूड। यानी मिलजुल कर साथ में काम करने का रवैया। और देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा काम की क्वालिटी होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और इसीलिए अगर आप कुछ फोड़ना चाहते हो, यानी अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, तो फिर आपको मिलजुल कर साथ में काम करना आना चाहिए। और अगर नहीं आता तो फिर हर तरह की कोशिश कर कर मिलजुल कर साथ में काम करना सीखना चाहिए। चौथी क्वालिटी है फ्लेक्सिबिलिटी। यानी फ्लेक्सिबिलिटी से तात्पर्य है कि काम करने के तरीके में लचीलापन होना। अब जरा सा इस चीज़ को समझ भी लीजिए। देखिए, किसी विशेष काम को किसी विशेष तरीके से केवल इसीलिए मत करते रहिए कि इस काम को असल में इसी तरीके से किया जाता है। आप किसी भी काम को करना शुरू करिए तो आप उसका सही तरीका जानिए और फिर खूब मन लगाकर और खूब डट कर काम करिए। पर अगर आपको उस काम से वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो आप चाहते थे, तो फिर या तो आप उस काम के करने के तरीके को बदल दीजिए या कि फिर आप उस काम को छोड़ दीजिए। और इस चीज़ को भी समझिए कि किसी भी काम को अपने ईगो पर लेकर नहीं आना चाहिए। यानी किसी भी काम को अपने आन बान और शान पर लेकर नहीं आ जाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो आप चाहते थे, तो आपको उस काम को छोड़ देने में कोई बुराई नहीं है।
पांचवी क्वालिटी है अडेप्टेबिलिटी, और इसका मतलब होता है अनुकूलन क्षमता। अगर आप ज़माने को अपने हिसाब से नहीं बदल सकते तो फिर आप अपने आप को ज़माने के हिसाब से बदल लीजिए। इसके अलावा अडेप्टेबिलिटी का एक मतलब और जान लीजिए। अगर आप अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं ढाल सकते तो फिर आप अपने इन्वायरमेंट को ही बदल लीजिए। यानी अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक बिजनेसमैन हैं या कि फिर अगर आप कहीं जॉब करते हैं, तो जहाँ तक हो सके आप अपने आप को वहाँ के लोगों के हिसाब से ढाल लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप उस जगह पर चले जाइए जहाँ के लोगों के हिसाब से आप अपने आप को ढाल सकें।